भारत के उच्चतम शिक्षण संस्थानों में स्थान रखने वाला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 2021 में अपने एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। जो दोस्त इसमें 2021 के सत्र में बीएड कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और ये जो प्रक्रिया है ये आपकी 14 अगस्त से 6 सितंबर तक आपकी चलेगी। तो इसके लिए जो शुल्क रखा गया है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये है, एससी या एसटी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये है। तो आप जो है बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। अब यहाँ मुख्य रूप से बात की जाएगी बीएचयू बीएड के बारे में। तो बीएचयू बीएड के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या फीस, क्या सीट होनी चाहिए, परीक्षा का प्रारूप क्या है, सिलेबस क्या रहता है और कट ऑफ कितनी जाती है, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस वीडियो के माध्यम से सारा कंफ्यूजन आपका दूर किया जाएगा। तो एक बार सभी दोस्त जोरदार तरीके से लाइक कर दें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर बात की जाए आपकी क्वालिफिकेशन के संबंध में, उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि बीएड जो होती है बीएचयू के अंतर्गत 2 प्रकार की होती है। एक आपकी साधारण तरीके से होती है और एक आपकी जो है स्पेशल तरीके से होती है। तो स्पेशल जो तरीका है उसमें क्या है कि आपकी जो बीएड है वो 1 वर्ष की है और इसमें जो है आपकी 2 वर्ष की बीएड है। 2 वर्ष में भी सेमेस्टर प्रणाली है, 1 वर्ष में भी आपकी सेमेस्टर प्रणाली है। 4 सेमेस्टर में 2 वर्ष की बीएड होगी और 2 सेमेस्टर में 1 वर्ष वाली स्पेशल बीएड होगी। स्पेशल बीएड महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यहाँ सीटें भी कम हैं और कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स ही इसमें शामिल किए जाते हैं। स्पेशल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स ही इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो मान्यता है वो सामान्य बीएड के मुकाबले काफ़ी कम है। कई परीक्षाओं में इसको जो है मान्य नहीं किया जाता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ सामान्य रूप से आपको जहाँ एडमिशन लेना है भले ही आपका 1 वर्ष लग रहा है लेकिन आपको जो है भविष्य को देख करके चलना होता है। तो यहाँ पर आपका जो 4 सेमेस्टर का कोर्स है इसमें आपकी जो ये फीस है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये फीस है 4,406 रुपया और इसकी जो आपकी क्वालिफिकेशंस है, क्वालिफिकेशन में आपको यूजी या आपका पीजी कोई भी एक हो, या तो आपने ग्रेजुएट किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, किसी भी एक में यदि किसी कारण से ग्रेजुएट में आपकी परसेंटेज कम रह जाती है और पोस्ट ग्रेजुएट में आपकी है 55%, तो आप जो है इसमें आवेदन के योग्य हो, एडमिशन के योग्य हो। तो कम से कम कंडीशन में 55% आपकी होनी चाहिए। एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए ये 50% तक वैलिड रहता है। तो ये ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपने किया हुआ है और उसमें किसी एक में भी आपकी इतनी परसेंटेज बन रही है तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यूपी के अंतर्गत आने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है केवल उत्तर प्रदेश के छात्र ही आपके आवेदन कर सकते हैं या उनको कुछ रिजर्वेशन मिलेगा। आप देश के किसी भी कोने से आवेदन कर सकते हैं, आप समान रूप से योग्य हो। इसके लिए एंट्रांस दे करके यदि आपका स्कोर बेहतर बनता है तो आपका नंबर पहले माना जाएगा। ये स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। तो यहाँ से मैं आपके लिए बात कर दूँ कि यहाँ पर 4 प्रकार के मुख्य पार्टों में रखा जाता है। आपकी जो सीटों का डिवाइडेशन हो या एंट्रांस से संबंधित कोर्स हो या आपको जो आगे पढ़ना है तो आपको 4 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। लैंग्वेज में 3 होते हैं आपके, हिंदी को शामिल किया गया है, इंग्लिश को शामिल किया गया है और आपका जो है संस्कृत को। इसके लिए जो आपकी कुल सीट हैं वो 65 सीट हैं और ये जो सीट हैं ये आपकी जो है लैंग्वेज पार्ट के लिए है। तो किसी भी लैंग्वेज से आप जो है संबंध रखते हैं। 2 वर्ष तक आपने यदि ग्रेजुएशन में 2 वर्ष तक आपने किसी भी एक सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ा है तो आप उस सब्जेक्ट के फॉर्म भरने के लिए योग्य हो। चाहे आपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या मैथ या साइंस या कुछ भी आर्ट्स का जो सब्जेक्ट होता है, इतिहास, भूगोल वगैरह, नागरिक शास्त्र, जो भी कुछ होते हैं, काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, उसी तरीके से कॉमर्स के हैं। कोई भी सब्जेक्ट 2 वर्षों तक यदि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप उस सब्जेक्ट से यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए योग्य हो। मैथमेटिक्स में आपकी जो सीटें हैं वो 62 सीट हैं। साइंस में आपकी जो सीटें हैं वो 63 हैं। आर्ट और कॉमर्स में जो आपकी सीटें हैं वो लगभग 65 हैं। तो कुल मिलाकर के आपकी जो सीटें हैं
वो 250 के प्लस में है। और इसके लिए आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है, उससे पहले समझ लेते हैं एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में जो है क्या रहता है वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम जो आपका होगा वो एंट्रेंस एग्जाम के तौर पर होगा। और इसमें जो है आपका यहाँ पर 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 आपके क्वेश्चंस होंगे और ये जो 100 क्वेश्चंस हैं ये 400 अंकों के आपके होंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो देखिएगा यहाँ पर नहीं अप्लाई की गई है, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, आपको सभी क्वेश्चंस करके आना है। तीसरी बात ये है कि ये जो आपका एग्जाम्स होगा ये ऑनलाइन मोड में होगा, जिसको बोल सकते हैं कि CBT टेस्ट आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ऑनलाइन आपका होगा। और ये जो क्वेश्चंस का प्रारूप होगा ये बहुविकल्पीय होगा, यानी कि 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। तो 4 विकल्प पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन 400 अंकों के 150 मिनट में। इसमें क्या है कि आपके 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 आपका जो होगा वो देखिएगा अनिवार्य पार्ट होगा। अनिवार्य किस लिए है कि आप चाहे मैथ से भरिएगा, साइंस से भरिएगा, लैंग्वेज से भरिएगा, कॉमर्स से भरिएगा, किसी भी सब्जेक्ट से आप भरिएगा, आपको ये पार्ट करना ही होगा। और इसके जो है 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे और 30 क्वेश्चंस में आपको कम से कम 35% पर आपको जो है क्वालिफाई करना होता है। तो 35% पर ये क्वालिफाइंग स्कोर है। अब पार्ट ए और पार्ट 2 दोनों में जो है अलग अलग पास होना जरूरी है। पार्ट 2 से आपके जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस आएंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 70 क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें भी वही कंडीशन है, 35% आपको जो है क्वालिफाई के लिए जरूरी होता है। तो ओवरऑल यदि बात की जाए तो 70 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस होंगे, यहीं से आपकी जो है कट ऑफ बनेगी। ये आपका एग्जाम पैटर्न था। किस सिलेबस का आप फॉर्म भरते हैं ये उस पर निर्भर करता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन एक अंदाज़ा आपको दिया जाएगा कि कम से कम इतने अंकों से इतने अंकों तक यदि आपके आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाता है। क्योंकि एग्जाम्स का स्तर जो है काफ़ी अच्छा होता है। इसका आप समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं BHU B.Ed के एंट्रेंस एग्जाम्स में ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चारों कैटेगरी की कट ऑफ लिख रहा हूँ, तो आप जो है यहाँ कट ऑफ समझ सकते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी रहती है। तो कट ऑफ में यदि बात की जाए तो आपकी जो है कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड होती हैं SC ST OBC जनरल EWS। तो जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं यदि वो 400 अंकों में से 400 में से आपकी कट ऑफ बनेगी और आपके जो मार्क्स हैं वो देखिएगा 225 से 250 के बीच बन जाते हैं, क्योंकि काफ़ी हार्ड इसका एग्जाम्स आता है। तो 225 से 250 के बीच पर आमतौर पर आपको सीटों में एडमिशन मिल जाता है, जितनी भी हैं। बात की जाए OBC कैंडिडेट्स की तो OBC कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ थोड़ा कम रहती है, 218 से 235 के बीच इनकी कट ऑफ रहती है। और ये जो कट ऑफ है विभिन्न सब्जेक्ट के लिए विभिन्न हो सकती है। साइंस की कट ऑफ जो है काफ़ी कम रहती है, लैंग्वेज की कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाती है और आर्ट वाले सब्जेक्ट की भी ज़्यादा जाती है। मैथ की जो कट ऑफ है वो 225 के आसपास एवरेज रहती है। EWS की यदि बात की जाए तो EWS में यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ बनेगी तो देखिएगा EWS के कैंडिडेट्स हैं तो 210 से 230 के बीच अपनी कम से कम तैयारी रखिएगा अंकों की। SC या ST के कैंडिडेट्स हैं तो आप जो है 200 प्लस स्कोर कीजिएगा तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो ये BHU B.Ed के एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित विशेष तथ्यों के रूप में बनाई गई आपके लिए वीडियो थी। कंफ्यूजन आपके दूर हुए होंगे, यदि कोई डाउट है तो बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।